इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त तो चला है पंजाब के समाचारों का, तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। पटियाला में विक्रम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के गेट के सामने लड़कों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। इस दौरान पुलिस ने मौके से युवकों को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि सड़क पर और कॉलेज हॉस्टल में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद साथ रहने वाले युवकों ने एक युवा जोड़े के साथ मिलकर यहां पर मारपीट कर दी। कांग्रेस से बर्खास्ती के बाद नवजोत कौर सिद्धू ने पहली बार मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि उनकी हाईकमान से बातचीत जारी है, पर वे चोरों के साथ नहीं देंगी। उनका आरोप है कि कुछ लोग पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और यदि इन्हें अलग किया गया है तो कांग्रेस के लिए काम करने में तैयारी हो जाएगी और आसानी रहेगी। उन्होंने कहा कि गवर्नर से मुलाकात के दौरान दिए गए उनके बयान को मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। सिद्धू ने आरोप लगाया है कि शिवालिक रेंज में हजारों एकड़ जमीन अवैध है और रखने वालों लोग सरकार के साथ मिलकर उसे लीगलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके विरोध में वे लगातार बोल रही थी। उन्होंने यह भी कहा है कि एसआईआर और कांग्रेस के अधिकांश कार्यकर्ता उनके समर्थन में हैं। ये नोटिस एक स्टेट के उस प्रेसिडेंट से दिया गया है जिसकी कोई मान्यता ही नहीं है और वो किसी टाइम के नहीं लिखा हुआ। ये नोटिस बहुत निकलते हैं और बहुत जाने राना गुरजीत जी भी इस नोटिस के साथ चल रहे हैं। मेरी पार्टी से ऊपर प्रॉपर बात हो रही है, बट हमारी भी कंडीशंस है कि हम चोरों का साथ नहीं देंगे। अगर हम सरकार बनाना चाहते हैं तो आपको भी थोड़े से ये लोग हैं जो ऑलरेडी सारा 4-5 बंदे हैं जो कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल तबाह कर रहे हैं। अगर आप उनको साइड करने के लिए तैयार हैं तो फिर हम उसके बाद सोचेंगे। अभी फ़िलहाल सुखजिंदर रंधावा जी को जवाब देना है, क्योंकि वहाँ पे भी मेरी बात कोई और थी। प्रेस को मैं इसीलिए नहीं एड्रेस करती क्योंकि कहीं सिर्फ मैंने आम आदमी पार्टी को अटैक किया था, जो शिवालिक रेंज के आसपास वाली वो है। लॉ एंड ऑर्डर जो बहुत बिगड़ा हुआ है पंजाब का, 4 पॉइंट्स लेके गई थी। पंजाब यूनिवर्सिटी का वाला मेरा सॉल्व हो गया और चौथा था मेरा गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे आप दिल्ली का रेलवे स्टेशन रखो। तो वह साइड वाली बात को इतना प्रोमिनेंट कर दिया, जबकि साफ कहा था मैंने, हमसे कभी किसी ने पैसे नहीं मांगे, पर हमने सुना है। कहते आप सीएम, क्वेश्चन क्या था कि आपको सारा पंजाब चाह रहा है, आप सीएम क्यों नहीं बन रहे? तो अमृतसर में 328 पवित्र स्वरूपों के लापता होने के बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद सिख संगठनों ने भंडारी ब्रिज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। संगठनों ने सरकार की कार्रवाई को देर से लेकिन अधूरी बताया। उनका कहना है कि सिर्फ धारा 295 लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इंसाफ मांग रहे गुरसिखों का यहां पर उनके ऊपर हमला किया गया है, जिनके ऊपर धारा 326 और 307 के तहत भी कार्रवाई होनी चाहिए। आरोप लगाया गया है कि नवंबर 2023 में श्री दरबार साहिब परिसर में विरोध के दौरान कई गुरसिखों को पीटा गया था, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे और पगड़ियों की बेअब्दी की गई थी। मेडिकल रिपोर्ट मौजूद होने के बावजूद दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई है, उल्टा पीड़ितों पर ही गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि जांच अधूरी रही तो आगामी विरोध की जिम्मेदारी सरकार की होगी। बहुत ਵੱਡੀਆਂ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਦਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਉਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। परंतु मैं इस गल का फकर महसूस करदा कि अमृतसर के मीडिया ने उदों भी कोई इन्हां दी परवाह नहीं की। इन्होंने बड़े लालच भी दिते, परंतु जिहड़ा सच सीगा उहनूं संगत के सामने लैके जांदे रहे। हुण जिहड़ी कल एक खबर पब्लिश हुंदी है, मैं थोड़ा जिहा आउट ऑफ स्टेशन सी, मैं अज सवेरे ही उहनूं देखिया ते मेरे वीरां नाल सलाह कीती। काली विच तुहानूं बुलाउण दा साडा इह मेन मकसद है कि सरकार ने शुरुआत कीती आ देर ते दुरुस्त, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ एफआईआर दर्ज करदी आ। तो जालंधर में एक घर में भयानक अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आग लगने की सूचना आसपास के लोगों ने दमकल विभाग को दी है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयासों में दमकल विभाग के कर्मचारी जुट गए, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
आपको बता दें कि पंजाब में 14 दिसंबर को होने वाले पंचायत समिति और जिला परिषद चुनावों को लेकर प्रचार तेज हो गया। विधानसभा हल्का मोर में शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री ने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में 1 दर्जन से अधिक गांवों से जनसंपर्क किया है। उन्होंने जिला परिषद उम्मीदवार के साथ ब्लॉक समिति सदस्यों के लिए वोट मांगे और अकाली दल सरकार के समय हुई विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए मौजूदा सरकार पर कोई ठोस काम न करने का भी आरोप लगाया। चुनाव प्रचार के दौरान गांव जोधपुर बाखर में कई परिवारों ने आम आदमी पार्टी छोड़कर अकाली दल का दामन थाप लिया था। महिलाओं ने भी मौजूदा सरकार पर कई सारे आरोप लगाए और कहा कि नशा खत्म करने के वादे के बावजूद नशे की समस्या और बढ़ती जा रही है, जिससे युवा लगातार प्रभावित हो रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल के वर्करां दे विच बहुत वड्डा जोश है इस इलैक्शन लड़न का। अज मैं कोई 6-7 पिंड कढ़ के आया, प्रोग्राम कीते है ते उन्हां प्रोग्रामां च सारियां च जिस तरह इत्थे अज आपां संदोहे बैठे हैं, संदोहे इकट्ठ है, इस तरह ही सारे वड्डे वड्डे इकट्ठ होए है। आ पिछे जोधपुर पाखर तां 100 के करीब लगभग जिहड़ा आप वालियां नूं छड्ड के श्रोमणी अकाली दल शामिल होया है। सो बड़ा जोश है श्रोमणी अकाली दल के वर्करां च और सानू आस है कि असीं सारियां संमतियां ते सारे जिला परिषद जितांगे। चलिए फिलहाल जो है एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप कहीं ना जाएं, बने रहें और देखते रहें सिर्फ इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।